साल 1991 का समय है। भारत आर्थिक संकट के कगार पर है। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुका है। देश के पास केवल 15 दिनों का आयात करने लायक पैसा बचा है। पेट्रोल पंप सूखने वाले हैं और स्वर्ण भंडार को गिरवी रखने की नौबत आ चुकी है। हर तरफ निराशा और अराजकता का माहौल है। ऐसे समय में एक व्यक्ति देश की डूबती नया को संभालने के लिए आगे आता है। एक शांत और गंभीर चेहरा, लेकिन दिमाग में तूफान, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनके हाथ में बजट का पन्ना था, लेकिन हर शब्द में देश को बचाने का संकल्प। इस बजट ने न सिर्फ भारत को आर्थिक संकट से बाहर निकाला, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर धकेल दिया। आइए जानते हैं कैसे इस साधारण से दिखने वाले व्यक्ति ने असाधारण काम कर दिखाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गाह गांव में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है। उनका परिवार एक साधारण सिख परिवार था, जो विभाजन के समय सब कुछ छोड़कर भारत आ गया। इस दौर में जहां अधिकतर परिवार संघर्ष कर रहे थे, वहीं मनमोहन सिंह ने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा उद्देश्य बनाया। उनकी मेहनत और प्रतिभा ने उन्हें पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से अर्थशास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री दिलाई। इसके बाद वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी प्रतिभा ने उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी जगह दिलाई, जहां से उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। उनके शोध पत्र भारत में निर्यात और विकास को आज भी एक उत्कृष्ट अध्ययन के रूप में माना जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना करियर शिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में काम करने से शुरू किया। वे संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संस्थाओं के साथ जुड़े और भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अपनी सोच को और गहरा किया। बाद में वे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने, जहां उन्होंने देश की आर्थिक स्थिरता में अहम योगदान दिया। 1991 का दौर भारत के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। देश का विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि भारत केवल कुछ ही हफ्तों तक आयात कर सकता था। पेट्रोलियम जैसे आवश्यक उत्पादों की कमी होने लगी थी। देश को अपने स्वर्ण भंडार को गिरवी रखना पड़ा था। इस स्थिति में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया। यह निर्णय भारतीय राजनीति का सबसे साहसी और दूरदर्शी कदम साबित हुआ। मनमोहन सिंह जी ने वित्त मंत्री बनने के बाद सबसे पहले उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां लागू की। उन्होंने आयात निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को हटाया और विदेशी निवेश के दरवाजे खोले। इस कदम ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाया। साथ ही उन्होंने लाइसेंस राज को खत्म किया, जिससे देश के उद्योगों को स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर मिला। इन सुधारों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था ने तेजी से विकास करना शुरू किया। मनमोहन सिंह जी ने विदेशी निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए कड़े आर्थिक सुधार किए। उन्होंने टैक्स प्रणाली को सरल बनाया और भारतीय बैंकों की हालत सुधारने के लिए कई कदम उठाए। उनके सुधारों का प्रभाव इतना व्यापक था कि भारत एक बार फिर आर्थिक स्थिरता की ओर लौट आया। 2004 में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनावों में अप्रत्याशित जीत हासिल की। सोनिया गांधी, जो कांग्रेस पार्टी की प्रमुख थीं, प्रधानमंत्री बनने की स्वाभाविक दावेदार थीं, लेकिन विपक्ष और कुछ भीतरू नेताओं ने उनके विदेशी मूल को लेकर भारी विवाद खड़ा कर दिया। सोनिया गांधी ने इस स्थिति में एक ऐतिहासिक कदम उठाया और प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने पार्टी के सबसे भरोसेमंद और ईमानदार सदस्य मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना। इस निर्णय ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं थे, इस ऊंचे पद पर पहुंचेंगे। मनमोहन सिंह जी को अक्सर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, क्योंकि यह पद उन्हें अप्रत्याशित रूप से मिला। लेकिन उन्होंने इस भूमिका को बड़ी गरिमा और कुशलता से निभाया। वे देश के पहले सिख प्रधानमंत्री बने और अपनी सादगी और ईमानदारी से सभी का दिल जीत लिया। उनके प्रधानमंत्री बनने के साथ ही भारत ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनकी सादगी और ईमानदारी ने लोगों का दिल जीत लिया। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा शुरू की, जिसने ग्रामीण भारत को रोजगार प्रदान किया। इस योजना ने लाखों परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद की। उनके कार्यकाल के दौरान भारत अमेरिका परमाणु समझौता सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक रहा। इस समझौते ने भारत को ऊर्जा उत्पादन के लिए
परमाणु तकनीक का उपयोग करने की अनुमति दी। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई सुधार किए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम उनके कार्यकाल में लागू किया गया, जिससे सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला। उनके नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था ने लगातार प्रगति की। हालांकि उनके कार्यकाल के दौरान कुछ घोटालों की वजह से उनकी सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी और सादगी पर कभी कोई सवाल नहीं उठे। मनमोहन सिंह जी का निजी जीवन बेहद साधारण था। वे हमेशा अपने परिवार के साथ जुड़े रहे। उनकी पत्नी गुरशरण कौर ने हमेशा उनका साथ दिया और एक आदर्श जीवन संगिनी की भूमिका निभाई। उनकी 3 बेटियां हैं जो अपने पिता के आदर्शों का पालन करती हैं। 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उनके निधन से न केवल भारत ने एक महान नेता को खो दिया, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति भी खो दिया जिसने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका जीवन सादगी, ज्ञान और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चे प्रयास और ईमानदारी से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। उन्होंने न केवल भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया, बल्कि एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी और उनका योगदान भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।